लालगंज गांव में एक बूढ़ा जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी बनाकर रहा करता था। वो बूढ़ा रात के समय ही अपनी झोपड़ी से बाहर निकलता था। रात के अंधेरे में उसकी झोपड़ी में तेज रोशनी हो जाया करती थी, जिससे गांव वाले बहुत डरा करते थे। उनका मानना था कि वो बूढ़ा कोई साधारण नहीं है, वो कोई जरूर मायावी है जो गांव के जंगल में रह रहा है। एक दिन गांव का एक युवक जिसका नाम बबलू था, वो अपने हाथ में कुछ लकड़ियां लेकर जंगल के रास्ते से आ रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़, कोई बचाओ मुझे, आकर यहाँ से बाहर निकालो मुझे, अरे बचाओ, मुझे बचाओ। बबलू, अरे भाई, ना जाने ये किसकी आवाज़ है जो सहायता के लिए पुकार रही है। ना जाने कौन है भाई। वो थोड़ा दूर चला, तभी उसे उस मायावी बूढ़े की झोपड़ी दिखाई दी जिसके अंदर से आवाज़ें आ रही थी। बबलू जैसे ही उस झोपड़ी के पास पहुंचा और अंदर झोपड़ी में जाने लगा, तभी वहां वो मायावी बूढ़ा आ गया। बूढ़ा, मेरी झोपड़ी में कहाँ जा रहा है तू, नादान इंसान? क्या जानता नहीं वो मेरी झोपड़ी है, उसमें कोई भी गांव वाला नहीं जा सकता। क्या तुम जानते नहीं हो? ऐसे डरावने बूढ़े को देखकर बबलू डर जाता है। बबलू, नहीं नहीं बूढ़े बाबा, मैं आपकी झोपड़ी में नहीं जा रहा था। मैं तो इस जंगल में कुछ लकड़ियां लेने आया था, लेकिन फिर किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो इधर आ गया। नहीं नहीं, मैं जाता हूँ यहाँ से, हाँ जाता हूँ। जिसके बाद बबलू वहाँ से दुम दबाकर भाग निकलता है और गाँव पहुँच जाता है और गाँव वालों को अपनी आप बीती सुनाता है। अगली सुबह चाय की दुकान पर गांव के दो आदमी बातें कर रहे थे। पहला आदमी, अरे भैया, वो अपना बबलू है ना, कल जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर आ रहा था। उसे उस मायावी बूढ़े की झोपड़ी में से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी भाई। जैसे ही बबलू बूढ़े ने आगे बढ़ा तो मायावी डरावना बूढ़ा जो है वो उसके सामने आ गया। अरे बचाओ जो है जैसे तैसे अपनी वो जान बचाकर वहाँ से भागा। कल रात से ही बुखार में पड़ा है बेचारा भैया। पता नहीं भैया क्या राज दफन है उस मायावी बूढ़े की झोपड़ी में। हाँ, बता रहे हैं। दूसरा आदमी, पता नहीं भाई, डर डर के मारे जो है कोई भी गांव वाला जो उस बूढ़े की झोपड़ी में जाने की हिम्मत नहीं करता। भैया, भगवान ही जाने क्या राज दफन है। भैया, उस गांव में भोला नाम का एक बहुत ही गरीब मछुआरा रहता था। गांव में सब उसे भोदू बुलाते थे, जो जंगल के किनारे पर नदी के मछलियों पकड़ा करता था। एक दिन भोदू नदी के किनारे बैठा हुआ था, अपने जाल को फैलाकर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और भोंदू, आती क्यों नहीं कोई मछली मेरे जाल में? आज कई दिन हो गए हैं लेकिन कोई भी मछली हाथ नहीं लगी। लगता है आज फिर से मेरी बूढ़ी माँ को भूखा ही सोना पड़ेगा। हे भगवान, तू कब कृपा करेगा मुझ पर, मुझ गरीब पर। वो रोने लगता है और थोड़ी देर बाद भोंदू खाली हाथ अपनी झोपड़ी में आता है। माँ, अरे भोंदू आ गया, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। अरे मुझे बड़ी भूख लगी है, क्या आज भी तेरे हाथ कोई अच्छी मछली नहीं आई क्या? भोंदू, नहीं माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज भी तुम्हारे लिए कोई मछली पकड़ कर नहीं ला पाया। ना जाने क्यों मेरे जाल में कोई मछली फंसती ही नहीं। कई दिन हो गए, जानता हूँ तूने कुछ भी नहीं खाया। हाय हाय, ना जाने हम अभागे ने कैसी किस्मत पाई है। माँ, दुखी मत हो, देखना सब ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई राह हमें जरूर दिखेगा। अगली सुबह भोंदू फिर से अपना जाल लेकर नदी के किनारे जा रहा था। हे भगवान, आज तो कोई मछली हाथ आ जाए। अगर नहीं आई तो आज फिर से मुझे और मेरी माँ को भूखा सोना पड़ेगा। भोंदू थोड़ी दूर चलता है, तभी उसे जंगल की ओर किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़, अरे कोई है, अरे निकालो मुझे यहाँ से, कोई तो सहायता करो मेरी, निकालो मुझे यहाँ से। भोंदू, अरे ये कौन रो रहा है? लगता है किसी को सहायता की आवश्यकता है, लेकिन ये आवाज़ तो जंगल की ओर से आ रही है। ना जाने जंगल की ओर जाना ठीक होगा या नहीं।
गांव वालों तो अजीबोगरीब बातें करते हैं इस जंगल को लेकर, लेकिन कोई सहायता के लिए पुकार रहा है, इसलिए जाना होगा। और जैसे ही भोंदू थोड़ा आगे बढ़ता है, अचानक उसे उस मायावी बूढ़े की झोपड़ी से जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़, अरे कोई है इस जंगल में, मेरी सहायता करो, मैं मर रहा हूँ, मेरी सहायता करो, निकालो मुझे यहाँ से। भोंदू ना जाने ये किसकी आवाज़ है, कौन सहायता के लिए पुकार रहा है। भोंदू जैसे ही आगे बढ़ा तो उसे उस मायावी बूढ़े की झोपड़ी दिखाई दी जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ तो इस झोपड़ी के अंदर से आ रही है। भोंदू, लगता है अंदर कोई सहायता के लिए पुकार रहा है। हाँ, लेकिन क्या मेरा अंदर जाना ठीक रहेगा? गांव वाले इस झोपड़ी को मायावी झोपड़ी कहते हैं। नहीं, मुझे अंदर जाना नहीं होगा, कोई सहायता के लिए पुकार रहा है, इसलिए अंदर जाना होगा मुझे। जिसके बाद वो झोपड़ी के अंदर जाता है। तभी भोंदू देखता है कि एक बकरी पिंजरे में बंद होती है और जो कि एक इंसान की आवाज़ में आवाज़ दे रही है। बकरी, अरे कोई है इस जंगल में, मेरी सहायता करो, मैं मर रहा हूँ, मेरी सहायता करो, निकालो मुझे यहाँ से। उस पिंजरे के अंदर बकरी को देखकर भोंदू हैरान हो जाता है। भोंदू, अरे तुम बकरी हो, लेकिन इंसान की आवाज़ में कैसे बात कर रही हो? बकरी, मुझे उस मायावी बूढ़े ने बकरी बना दिया है। मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ जो इस जंगल में तपस्या करके उद्देश्य से आया था और यहाँ इस मायावी की झोपड़ी में आ गया। इस झोपड़ी में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी वो मायावी बूढ़ा यहाँ आ गया और मुझे अपनी झोपड़ी में देखकर क्रोध से भर गया। उसने मुझे अपनी मायावी शक्ति से बकरी बनाकर इस पिंजरे में कैद कर दिया। भोंदू, तपस्वी ब्राह्मण, लेकिन वो मायावी बूढ़ा है कौन? क्यों इस जंगल में सबसे छुप कर रहता है? और क्या अब तुम अपने असली रूप में कभी नहीं आ पाओगे? बकरी, ओ मायावी बूढ़ा बहुत ही खूंखार है। उसके पास अनेक मायावी शक्ति हैं जो कई सालों से खजाने की तलाश में है। उसके पास एक नया पत्थर का टुकड़ा है जो बहुत ही चमकदार है और ये चमकीला पत्थर ही उसे उस खजाने का रास्ता बताएगा। वो खजाना इसी झोपड़ी में दफन है, लेकिन वो तभी सामने आएगा जब वो दो नए पत्थर आपस में मिल जाएंगे। उस पत्थर के दो टुकड़े हैं, लेकिन मायावी बूढ़े के पास सिर्फ एक ही टुकड़ा है जिसे वो रोज रात को निकालता है ताकि वो उसका दूसरा टुकड़ा ढूंढ सके। इसलिए रोज रात को उस पत्थर के टुकड़े के कारण इस झोपड़ी में तेज रोशनी हो जाती है। भोंदू, लेकिन उस चमत्कार पत्थर का दूसरा टुकड़ा कहाँ पर है? और क्या तुम अपने असल रूप में नहीं आ सकोगे? मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ? बकरी, तुम्हें जंगल से कमल के सफ़ेद पुष्प लाने होंगे। उस पुष्पों को खाकर मैं अपनी असली रूप में आ जाऊँगा। जब तुम्हें वो पुष्प प्राप्त होंगे तो तुम्हें उस चमत्कारी पत्थर का दूसरा टुकड़ा भी मिल जाएगा जिससे उस रहस्यमय खजाने का पता चल जाएगा। लेकिन ये सब तुम्हें उस मायावी बूढ़े की नज़रों से बच कर करना होगा। वो अभी अपनी झोपड़ी में आता ही होगा। तुम जल्दी जाओ यहाँ से। भोंदू, हाँ हाँ, मैं अभी तुम्हारे लिए कमल के सफ़ेद पुष्प जंगल से लेकर आता हूँ। जिसके बाद भोंदू सफ़ेद पुष्प लेने जंगल जाता है और एक नदी के किनारे सफ़ेद पुष्प को देखता है। लेकिन जैसे ही वो पुष्प लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, वो कमल का पुष्प गायब हो जाता है। ये देखकर भोंदू हैरान हो जाता है। वो जब भी अपना हाथ पुष्प की ओर बढ़ाता है, वो गायब हो जाता है। भोंदू, ना जाने क्यों ये पुष्प मेरे हाथ लगते ही गायब हो रहा है। हे भगवान, अब तुम ही मेरी राहत दिखाओ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब भोंदू के पास नदी से एक कछुआ बाहर आता है। कछुआ, तुम जो कोई भी हो, ये चमत्कार कमल के पुष्प तुम्हें ऐसे प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए तुम्हें अपनी कोई एक वस्तु जो तुम्हें सबसे प्रिय हो, तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हो, इस नदी में डाल देनी चाहिए, तभी ये पुष्प तुम्हें हासिल हो जाएगा। भोंदू, कछुआ जी, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं एक गरीब मछुआरा हूँ जो मछलियाँ पकड़ता हूँ और अपनी माँ का गुजारा करता हूँ। मेरे पास तो इस मछली के जाल के सिवा कुछ भी नहीं है और ये मुझे सबसे प्यारा है।
ये ना हो तो मैं मछलियाँ पकड़ना ही ना पाऊँ, मैं इसे नदी में डाल देता हूँ। जिसके बाद भोंदू अपना जाल उस नदी में डाल देता है। जिसके बाद वो कमल के चमत्कार पुष्प फिर से दिखाई देते हैं। भोंदू उसे तोड़ता है और जैसे ही भोंदू के हाथ में पुष्प आते हैं, अचानक से नदी किनारे एक टुकड़ा बहुत चमकने लगता है। भोंदू पुष्प तो मुझे प्राप्त हो गया, लेकिन ये चमत्कारी हुई चीज़ क्या है? भला कछुआ, ये चमकती हुई चीज़ चमत्कारी पत्थर का दूसरा टुकड़ा है। तुम एक ईमानदार और साफ दिल इंसान हो और जिसके पास इस नदी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, और लेकिन तुम्हारे लिए जो सबसे कीमती उपयोगी था, तुमने वही इसमें डाल दिया। इसलिए ये चमत्कारी पत्थर तुम्हारे हिस्से आ गया है। जाओ, इसे यहाँ से ले जाओ, इससे पहले कि वो मायावी बूढ़ा यहाँ आ जाए। वो तुम्हें अपनी मायावी शक्ति से मार डालेगा। जाओ, यहाँ से ले जाओ इस पत्थर को। भोंदू वहाँ से कमल के चमत्कार सफ़ेद पुष्प और पत्थर का दूसरा टुकड़ा लेकर मायावी बूढ़े की झोपड़ी में आ जाता है। भोंदू, ये देखो, ले आया मैं तुम्हारे लिए कमल के फूल। भोंदू उस बकरी रूपी ब्राह्मण को सफ़ेद पुष्प देने ही वाला था, तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आ जाता है। बूढ़ा, कौन हो तुम लड़के, और मेरी इस झोपड़ी में आने का दुस्साहस कैसे किया? भोंदू, बूढ़े बाबा, मेरा उद्देश्य आपको कोई हानि पहुँचाना नहीं था, मैं तो बस इस बकरी रूपी ब्राह्मण की सहायता कर रहा था। बूढ़ा, नादान लड़के, इस ब्राह्मण के साथ अब तू भी मारा जाएगा। तेरे इस खजाने की खोज में जो भी बांधा बनेगा, मारा जाएगा। भोंदू, क्षमा करे बूढ़े बाबा, मुझसे भूल हो गई। बूढ़ा तो अब सजा भुगत। जैसे ही बूढ़ा अपनी शक्तियों से भोंदू पर प्रहार करता है, भोंदू झोपड़ी की दीवार से टकराता है और उसके हाथ पे पुष्प गिरकर बकरी के आगे गिरता है और चमकीला पत्थर दूसरे कोने में, और सफ़ेद पुष्प को बकरी झट से खा लेती है, जिससे बकरी तपस्वी ब्राह्मण का रूप धारण कर लेती है। तभी अपनी शक्तियों से मायावी बूढ़ा उस पूरी झोपड़ी को गुस्से से उड़ा देता है और तपस्वी ब्राह्मण और बूढ़े में आपस में युद्ध होता है। ब्राह्मण, अब तुम्हारा अंत है। दुष्ट बूढ़ा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बूढ़ा ब्राह्मण गले से पकड़ लेकर उठा लेता है। तभी वहाँ बेहोश भोंदू उठकर चमकीले पत्थर को उठाता है और दूसरा पत्थर बूढ़े के पास गिरा होता है। भोंदू उस दोनों टुकड़ों को जोड़ लेता है, जिससे एक बहुत तेज रोशनी निकलती है। भोंदू ये सब देखकर हैरान हो जाता है और ब्राह्मण, भोंदू तुम डरो मत, इस चमत्कारी पत्थर ने इस मायावी बूढ़े के लालच की सजा इसे दे दी है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। जब भी कोई अपने लालच के लिए इसे इस्तेमाल करेगा तो वो उसे जला कर रख कर देगा, लेकिन ये मायावी बूढ़ा ये जानते हुए भी अपने लालच में अंधा हो गया और अपना सर्वनाश कर बैठा। भोंदू, अरे ये क्या हो गया भैया, इस बूढ़े बाबा को लालच नहीं करना चाहिए था भैया। तभी भोंदू और तपस्वी ब्राह्मण मुड़ कर देखते हैं, झोपड़ी की जगह बेशकीमती खजाना सामने था और तपस्वी ब्राह्मण उस खजाने में से कुछ हिस्सा भोंदू को देता है। ब्राह्मण, ये लो भले इंसान, इस खजाने में से कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी इंसानियत का तोहफा है। तुम एक साफ दिल के ईमानदार इंसान हो जो बिना डरे मेरी सहायता करने और इस मायावी झोपड़ी में चले आए। तुम्हारी ही वजह से मैं बकरी से अपनी असली रूप में आ गया। जाओ भोंदू, अब तुम इस खजाने की मदद से अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करना। भोंदू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तपस्वी ब्राह्मण, मैंने जो भी आपके लिए किया वो तो मेरा एक इंसान होने के नाते कर्तव्य था। अब इस खजाने की मदद से मेरी माँ को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ये बोलते हुए भोंदू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ब्राह्मण, हे रहस्यमय खजाने, तुम अपने स्थान पर वापस चले जाओ। यहाँ तुम्हारी आवश्यकता सिर्फ एक गरीब मछुआरे की थी जो कि तुम्हारे कुछ हिस्सों से पूरी हो गई है। मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ, मुझे भला तुम्हारी क्या आवश्यकता। तुम अपने स्थान पर वापस जा सकते हो। जिसके बाद बाकी का खजाना और वो चमत्कारी पत्थर भी अपने आप ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। जब इसकी खबर गांव वालों को होती है तो सभी भोंदू का बहुत सम्मान करते हैं। अब गांव वाले उस जंगल के मायावी बूढ़े के डर से आज़ाद हो चुके थे और भोंदू भी अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।